हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज हमने लाइव मार्केट में भी कुछ ट्रेड्स लिए थे, देखा था कि कैलकुलेटर में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था, हमारी कहाँ से ट्रेड बन रही थी। तो अभी हम देखते हैं मॉर्निंग से डेटा क्या दिखाई दे रहा है। तो सुबह हम 9:17 का डेटा हिस्टोरिकल डेल्टा निकाल लेते हैं, उस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा था। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में सपोर्ट था हमारा 19,700 पे और रेजिस्टेंस भी हमारा 19,700 पे ही था। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था और सपोर्ट क्या था, वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड। मार्केट कहाँ चल रहा है, 653 अप्रोक्स, मान लीजिए 650 के डाइवर्जन पे। हाँ, 650 का 53 दिखा रहा है, 650 के डाइवर्जन पे चल रहा है। अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया। पहले हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम था और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। अभी रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टुवर्ड टॉप। लेकिन अभी स्पोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा स्पोर्ट 600 पे चला गया। नहीं, स्पोर्ट अभी भी हमारा यहीं पे है, वाई और वॉल्यूम दोनों का। हालांकि ये विक्टोर्ड बॉटम हो गया है। यहाँ देखिए 1,20,000, यहाँ पे 1,03,000। तो स्पोर्ट विक्टोर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस विक्टोर्ड टॉप। मार्केट कहाँ चल रहा है, 635 635 के डाइवर्जन पे। और डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज कितना है, रेजिस्टेंस के डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज 86 अप्रोक्स 87%। और स्पोर्ट विक्टोर्ड बॉटम की भी परसेंटेज यहाँ तो ये दिखाई नहीं दे रही ना, क्योंकि इमेजिनरी इसके कारण ब्लू कलर नीचे चला गया, तो ये परसेंटेज इसकी सही जेन्युइन नहीं है। हाँ, अभी देखिए रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप 86% और सपोर्ट विक्टोर बॉटम 93% वॉल्यूम और 95% वाई। तो अब देखिए दोनों, ये हमारा 8-9 नंबर सिनेरियो हो गया। अब हम देखेंगे किस साइड की परसेंटेज दिख रही है। ये देखिए 86% वीक टॉप था, अब कितना रह गया 82%। और बॉटम की तरफ परसेंटेज बढ़ गई, 91% हो गई। मतलब कि बॉटम का प्रेशर बढ़ रहा है और जो टॉप का प्रेशर था वो घट रहा है, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो ईआर से हमारी क्या बन जाएगी, पुट की ट्रेड। अभी इसकी क्या आ रही है वैल्यू, 700 के अप्रोक्स। मान लीजिए 719 का रेजिस्टेंस भी हमारा 19,700 ही आ रहा है कि अगर हमें मार्केट 19,700 पे मिल जाता है तो यहाँ से हमारी पुट की ट्रेड बन जाएगी। ठीक, कब बन जाएगी, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। हमें लगेगा कि ये प्रेशर घट रहा है और इसका प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमारी ईओआर से एक पुट की ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, 82%, 83%, 84%। और ये वीक बॉटम हो गया 88%। अभी 83, 82, 81, 80। हर स्लाइड में देखिए 1% टूट रहा है ना। रेजिस्टेंस का डब्ल्यूटीटी देखिए हर एक स्लाइड में 1-1% डिक्रीज होता जा रहा है। 79, 78। तो अब हमें दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मार्केट कहाँ चल रहा है, 684। हमें कहाँ से लेना है, 700 से पुट का ट्रेड लेना है। तो 700 से पुट का ट्रेड बन जाएगा। वीक टोड बॉटम है हमारा 83%। लेकिन अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 671। ये 78% है स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 77। और हम देख लेते हैं किस समय पे ये पूरा स्ट्रॉन्ग हुआ था, क्योंकि कई बार क्या है ना, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। हालांकि हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है, इसको हम जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में नए हैं तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए पहले, फिर उसके बाद आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाली ट्रेड थी। हमें पहले इसे दिखाई दे रहा था क्योंकि ये डिक्रीज होती जा रही थी, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ईओआर से हमारी पुट की ट्रेड बन रही है। हालांकि 650 के डाइवर्जन से अगर देखें, 650 का डाइवर्जन तो 655 ही दिखा रहा है। 76% और अभी 76%। स्पॉट कहाँ है हमारा, स्पॉट अभी भी हमारा 700 पे ही है। ये वीक टुवर्ड बॉटम, हालांकि यहाँ पे भी बॉटम है, यहाँ पे दो जगह बॉटम हो रहा है। मार्केट चल रहा है 624। तो जो ये वाली ट्रेड थी, आज की हम ट्रेड देखें, ये देखिए आज की ट्रेड की हम बात करें, आज की जो ये वाली ट्रेड थी पुट की, यहाँ से जो हमारी ईओआर की वैल्यू क्या थी, 700 के आसपास। और 700 कहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ से पुट की ट्रेड थी पूरा 700 से। लेकिन मार्केट कहाँ से रिवर्स हो गई, मार्केट 88, हाई क्या लगाया मार्केट ने, 88 का, मतलब 10-12 पॉइंट्स पहले रिवर्स हुई।
यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम पास किया है थोड़ा, 15 मिनट तक 3 कैंडल है यहाँ पे देखिए, 15 मिनट तक यहाँ पे टाइम पास किया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट आ गया नीचे, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा था। ये समय क्या है, इस कैंडल को हम देखते हैं तो इसमें हमारा समय होगा 9:45। हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम देखें, हिस्टोरिकल डेटा में क्या है, समय 10:21। 10:21 पे हमारा ऑलमोस्ट टारगेट मिल चुका था यहाँ तक। मार्केट कहाँ पहुँच चुका था, 610-14 के आसपास। तो मार्केट नीचे आया, क्यों आया? क्योंकि स्पॉट वीक टुवर्ड बॉटम था वो शिफ्ट हो चुका था 10:24। और जैसे स्पॉट नीचे शिफ्ट होता है, हम समय ले लेते हैं 11 बजे, कि 11 बजे क्या सिनेरियो बन रहा था। रेजिस्टेंस तो हमारा स्ट्रांग हो ही चुका था, और स्पॉट जो वीक टुवर्ड बॉटम था 11 बजे वो ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला था। वाई तो नीचे शिफ्ट हो चुका है, निफ्ट वाई नीचे ही हमारा, और नीचे शिफ्ट होकर भी वीक टुवर्ड बॉटम है 500 पे। लेकिन जो वॉल्यूम है वो अभी भी नीचे शिफ्ट नहीं हुई है, थोड़ा बाकी है। जैसे स्पॉट नीचे शिफ्ट होता है, हम उस क्या करेंगे उसके स्ट्रॉन्ग होने का, कि अगर स्पोर्ट नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट स्पोर्ट के एक एक्स्ट्रा डायवर्जन भी चला जाएगा। अब देखिए, अब जो हमारा स्पोर्ट यहाँ पे था, वाई वॉल्यूम दोनों का था, वाई वॉल्यूम दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए। हालांकि वाई तो नीचे विक्टोर बॉटम भी हो गया, कितना 92%, और वॉल्यूम है वो नीचे शिफ्ट होकर अभी स्ट्रॉन्ग होने लगे 99% ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें 650 का डायवर्जन मिल जाए, 650 का डायवर्जन मिल जाए, तो यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि स्पॉट नीचे शिफ्ट हो गया है, तो एक बार ईआर ले चुकी है मार्केट, तो ईआर के एक प्राइस डायवर्जन से हम पुट ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जनरली मार्केट रिस्की ट्रेड से ही हमें रिवर्सल मिलता है। तो जिसकी वैल्यू क्या थी 643, ये अप्रोक्स ये हमारी वैल्यू थी। ये समय क्या है 10:45, ये तो पहले आ चुका था ये रिवर्सल, लेकिन हमें जब मार्केट यहाँ था तब हमें दिख रहा था कि हमारा पुट बनेगा। तब हम वेट कर रहे थे इस वैल्यू का, हमें ये वाली वैल्यू यहाँ मिल जाए तो हमारा पुट बन जाएगा। ये उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमारा मान लीजिए पुट बनता है, कोई बात नहीं, हमने ले लिया पुट। फिर क्या करेंगे, समय क्या हो गया यहाँ पे, ये था 12:05। अब हम हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं 12 o'clock का डेटा। अगर हम 12 o'clock का डेटा देखें तो उस समय क्या दिखाई दे रहा था, उस समय एक चेंज हुआ, जिसको हमने कुछ 5-4 मिनट के बाद पकड़ भी लिया था कि ये चेंज हो रहा है। लेकिन वो चेंज ओआई का था, और आज कुछ ना कुछ न्यूज जरूर आई है जिस वजह से आज एकदम मार्केट ने अपने हालात जज्बात सब कुछ बदल दिए। तो उसमें क्या हुआ था, जो ये देखिए स्पोर्ट हमारी ओआई का था, ओआई क्या थी, विक्टोर बॉटम 500 पे, लेकिन अब ओआई होगी विक्टोर टॉप, कहाँ पे, विक्टोर टॉप होगी 700 पे। तो जो प्रेशर बॉटम की तरफ बन रहा था, उस प्रेशर को इस ओआई ने ऊपर की तरफ बदल दिया, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप था वो स्ट्रांग हो गया, और स्पोर्ट भी नीचे शिफ्ट हो गया। हालांकि ओआई तो और भी नीचे बॉटम था, उसको हम स्पोर्ट विक्टोर बॉटम नहीं कहेंगे, लेकिन ओआई विक्टोर बॉटम था। अब ओआई विक्टोर टॉप हो गया, ये हमारा नया फैक्टर बन गया। लाइव मार्केट में भी हमने बात किया था कि ये ओआई हमें लग रहा है, हमने हिस्टोरिकल डेटा में भी चेक किया था, लेकिन हमें क्या लग रहा था कि यहाँ पे ओआई विक्टोर टॉप है, तो कभी भी ओआई एक कैंडल बन जाती है ना रेड, तभी डिक्रीज हो जाती है, तो हो सकता है बॉटम का प्रेशर फिर से बन जाए। लेकिन आज क्या हुआ, आज कुछ ना कुछ न्यूज आई थी। अभी देखिए पुट साइड का, पुट साइड का अगर आप आईवी देखेंगे तो आईवी यहाँ कितना है 12, और इस साइड का हम देखें तो 7-8, ये ओ आई है। फिर क्या होता है मार्केट में, पहले ये ओ आई विक्टोर टॉप था, हमें लग रहा था 92%, 95 गया, उसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या पता ये ओ आई डिक्रीज होकर फिर से विक्टोर बॉटम हो जाए, और मार्केट चल रहा है 640 पे, यही हमारी पुट की ट्रेड बन रही थी। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, कहाँ जाएगा 700 के डाइवर्जन, 697 जो 700, मान लीजिए 700 के अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है 700 चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से हम एवरेज कर लेंगे। अगर 700 चला गया तो, जिसकी वैल्यू क्या थी हमारी ये वाली, कि अगर यहाँ तक भी चला गया तो हमारी एवरेजिंग हो जाएगी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, 12:36 देखते हैं, हम 12:35 का डेटा देखते हैं कि फिर क्या हुआ, फिल्टर करते हैं। फिर जो ओ आई हमारी वीक टू टॉप थी वो देखिए 95% वीक टू टॉप,
अब रेजिस्टेंस भी हमारा पहले दिख रहा 70% तक स्ट्रॉन्ग हो गया था, ये मॉर्निंग में विक टू टॉप था, फिर डिक्रीज होते होते 70% तक ये विक टू टॉप रहा था। तो 75 से अगर नीचे हो जाता है इसमें येलो कलर नहीं आता। फिर क्या हुआ, हमें ये दिखने लगा कि ये परसेंटेज फिर से बढ़ रही है। अगर ये परसेंटेज फिर से बढ़ रही थी तो हमें क्या है कि अगर ये वीक टू टॉप होगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। फिर मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, 750 का डाइवर्जन तक। मैक्सिमम हाई यही रहेगा, 737 की वैल्यू आ रही कि आज का मैक्सिमम हाई 750 का डाइवर्जन, जो कि 740 के आसपास है, 737 यहीं तक जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट चला गया एक्स्ट्रा चला जाए, क्यों चला जाए, क्योंकि ये फैक्टर जो प्रेशर बना रहा है। स्पोर्ट हमारा पहले भी 700 पे था, जो नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग तो हुआ नहीं, जिसे हम कह सकें कि 600 पे हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। स्पोर्ट हमारा यहीं था, प्रेशर नीचे का बना, एक बार शिफ्ट हुआ लेकिन फिर से अपनी जगह पे आ गया, जो नए फैक्टर की वजह से आया। जब नए फैक्टर की वजह से अगर ऊपर आ रहा है, प्रेशर बन रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि ये प्रेशर बनाया ना, इसने ऊपर का प्रेशर बना रहा है, मार्केट निकल सकता है। तो मैक्सिमम हाई क्या रहेगा, मैक्सिमम हाई यही रहेगा 737। लेकिन आज सिस्टम क्या था, आज एक दिक्कत और आ रही थी, जो दिक्कत थी आईवी की। आईवी क्या होने लगी, आईवी हमारी होने लगी डिक्रीज पुट साइड की। ये देखिए यहाँ पे जो 12 आईवी थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 12 आईवी थी वो कितनी रहेगी, 9 से 10, और इस साइड जो 8 7 आईवी थी वो होगी 10। तो एकदम से इतनी 15 20 मिनट हमने देखा था ना, शायद 12 12:30 बजे तो हमने देखा ही था, और अभी कितने 20 25 मिनट हुए, 20 25 मिनट के अंदर आईवी का इतनी स्पीड से इंक्रीज एंड डिक्रीज होना, कुछ ना कुछ न्यूज है। और जब भी कोई न्यूज आती है ना, तो एलटीपी कैलकुलेटर के मार्केट कई बार एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस चला जाता है, तो ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने लाइव मार्केट में ये ट्रेड बोला भी था कि यहाँ से रिस्की ट्रेड बन रहा है और यहाँ से सेफ ट्रेड बन रहा है। और सेफ ट्रेड पर जब मार्केट पहुंचा तो हमने कह दिया था हम एवरेजिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो ना हम एवरेजिंग कर सकते हैं, हालांकि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपना कोस्ट अपना स्टॉप लॉस काट लेना चाहिए। क्यों काट लेना चाहिए, क्योंकि जब हम रिस्क की ट्रेड उठा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि रिस्क की ट्रेड मतलब हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सेफ ट्रेड करते हैं तो हमें कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका मिल जाता है। आज हमें कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि आईवी हमारी देखी कितनी स्पीडली वो हो रही थी इंक्रीज डिक्रीज। तो जरूर मार्केट में कोई ना कोई न्यूज होता है ना, तब ऐसा होता है, वरना इतना आईवी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। तो उस वजह से हो रहा था। और जब आईवी का इतना खेल होता है तो हमने पीछे की तारीख याद नहीं है, देखा है उसमें मार्केट एक्स्ट्रा चला गया था, हालांकि सिनेरियो के अगेंस्ट चला गया और एक्स्ट्रा ही चला गया। उसका अगर हम देखते जाके, शायद दिसंबर में शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से हो जाता है और मार्केट चला जाता है एक्स्ट्रा। तो ऐसे में अपना छोटा स्टॉप लॉस निकालना ही ठीक रहता है, क्योंकि हमारा लास्ट क्या था, रेजिस्टेंस ही था। फिर हमें दिख भी रहा था कि मार्केट कहाँ, अगर आईवी का खेल नहीं होता तो मार्केट का हमें पता था एक्स्ट्रा कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्केट जाएगा एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन, क्योंकि प्रेशर बन रहा है। लेकिन जो आईवी का खेल बन रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था, हमें स्टॉप लॉस ही काटना ठीक था। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डाइवर्जन गया, मान लीजिए अप्रोक्स 737 दिखा रहा था ना, 733 का हाई, 34 का हाई लगाया, फिर टाइम पास किया। फिर 1:40 हिस्टोरिकल डेटा में 1:40 का डेटा देखते हैं हम। 1:40 पे हम देख लेते हैं, ठीक है। 1:40 पे अगर आप देखते हैं तो क्या बन रहा था, स्पॉट वापस से ऊपर आ चुका था, रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप हो चुका था। तो ऐसे में क्या होगा, पुट की ट्रेड तो हम ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये भी वीक टू टॉप, ये ऊपर वापस अपनी जगह पे आ गया, ये भी वीक टू टॉप है, और आईवी का भी खेल चल रहा है। तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे देखिए आईवी, सॉरी, यहाँ पे देखिए आईवी 2 6 7 कितना हो गया, और यहाँ यहाँ पे देखिए 11 12, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 8 से 12 तक चला गया। और यहाँ पे 6 to 7, यहाँ पे 12 से शायद 10 11 कुछ था ना, 11 12 था, कितना डिक्रीज हो गया। तो ऐसे में अपने हाथ नहीं जलाने चाहिए, जब इतना होता है ना ऊपर नीचे, तो ऐसे में मार्केट हाईली वोलेटाइल हो जाता है। तो मार्केट में हम कोई डायरेक्शन इतना नहीं कैच कर पाते। हालांकि रिस्क नहीं, हम तो रिस्क नहीं लेते हैं, और मैं यही कहूँगी कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब हमें सेफ डे मिलते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें रिस्क क्यों ही लेना है। एक हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है, कहीं उसके चक्कर में फ्रस्ट्रेट होकर बार बार यहाँ से पुट बन रही नहीं था, किसी हाल में हमने तो नहीं लिया, और हमें लग भी नहीं रहा था कि पुट लेना चाहिए। पहला आईवी का खेल था,
हालांकि पता था हाईएस्ट अकॉर्डिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग हाईएस्ट यहीं तक जाना चाहिए, लेकिन जो आईवी की गड़बड़ी थी उसमें मार्केट कुछ भी हो सकता था, इसलिए स्टॉप लॉस काटना और उसके बाद बाजार से नहीं उलझना ही हमें अच्छा लगा। तो मार्केट में फिर से देखिए जहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी वो हमारा कॉस्ट पे भी आ गया था, लेकिन ये ट्रेड बन नहीं रहा था। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ और ये हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया। तो यही था आज का पोस्ट। आज एकदम से मार्केट ने बढ़िया सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला। लाइव मार्केट में भी थे, हमने लाइव मार्केट में भी देखा। स्टॉक्स थे शायद एक दो स्टॉक भी थे जिन्होंने अपना टारगेट दिया था, यूएस टू यूआर चले भी गए थे। देखते हैं लाइव मार्केट में भी, देखते हैं डेली घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं। और यही पोस्ट एनालिसिस था आज का। थैंक्स।